हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं सभी लोग ज़बरदस्त मस्त होंगे और आप लोगों की उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जुलाई चल रही, इस समय है जुलाई में जो है एग्ज़ाम होने वाला था, मगर जो है कांवड़ यात्रा चालू हो गई, तो इसी वजह से जो है आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। अब आपका जुलाई, अगस्त या सितंबर में कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। तो अगर आप लोगों की तैयारी बढ़िया नहीं चल रही है तो बढ़िया कर लें, और हम आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। तो प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए। डेली प्रैक्टिस सेट लाएंगे जीएस हिंदी का, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आप लोगों की 38 नंबर की जीके आती है। उसके बाद 37 नंबर की आपकी हिंदी आती है, और 57 नंबर की आपकी रीजनिंग आती है, और 18 नंबर की आप लोगों की क्या आती है, मैथ। टोटल आपके 150 प्रश्न आते हैं, सभी को पता है। एक प्रश्न आप लोगों का 2 नंबर का है। 300 मार्क्स का आपका जो है पेपर होता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जीएस का प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेके आए। 38 प्रश्न इसमें रहने वाले हैं और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाले। तो आप लोग अपना टेस्ट भी लगा सकते हो कि आप कितने सही कर पा रहे हो और कितने पानी में आप लोग हो जीएस में। उसके बाद हिंदी का लाते रहेंगे, तो वीडियो आप लोग पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। अपना टेस्ट आप लोग लगा सकते हो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होता है, संघनित होना शुरू कर देगा देगा उसे कहा जाता है। तो कहा गया जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू कर देगा उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसे उसे क्या कहा जाता है? ओशांक कहा जाता है। जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू कर देगा उसे ओशांक कहते हैं। तो आपका जो है पहले का ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दो है। दूसरे में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? तो प्रकाश वर्ष में क्या मापा जाता है, ये आपको बताना है। तो प्रकाश वर्ष में जो है क्या मापते हैं? हम दूरी को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर तीन है, भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन किस वर्ष में किया गया था? तो भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन किस वर्ष किया गया था? तो ये आपको बताना है। तो ये आपका कब किया गया था? 16 अप्रैल। ये पूरी डेट भी याद रखें, कभी कभी एग्जाम में पूरी डेट पूछ लेता है और वहाँ पर आप लोग फंस जाते हो। 1853 में शुरू की गई थी जो है रेलवे का पहला परिचालन भारत में शुरू किया गया था। और ट्रेन ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? 16 अप्रैल 1853 में ये कहाँ से कहाँ चली थी, ये भी याद रख लें आप लोग। आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कहाँ से चली थी? मुंबई से आपकी चली थी। कहाँ से? मुंबई से आपकी चली थी ठाणे के बीच। कहाँ चली थी? मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है कहाँ से कहाँ तक चली थी, कितने किलोमीटर चली थी? तो 34 किलोमीटर ये चली थी। ये भी याद रखें, किलोमीटर भी आपसे पूछ लेता है। हरियाणा के एसएससी एग्जाम में पूछा गया था कि पहली जो ट्रेन चली थी वो कितने किलोमीटर चली थी? तो ये 34 किलोमीटर चली थी और मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। शुरुआत कब हुई थी? 16 अप्रैल को आपकी शुरुआत हुई थी, अप्रैल 1853 में। ये याद रखें आप लोग, डेट इसकी पूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने जो है अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये आपको बताना, इन्होंने पहला उपदेश अपना कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और वहीं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो ये भी याद रखें आप लोग, सर्वाधिक उपदेश दिए थे इन्होंने कहाँ? ये दिए थे आप लोगों के श्रावस्ती में दिए थे। कौशल की राजधानी क्या थी? कौशल की ये राजधानी थी श्रावस्ती। श्रावस्ती में इन्होंने जो है सर्वाधिक क्या दिए थे? अपने उपदेश दिए थे। ये भी याद रखें, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, और पूछा जाता है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। ये भी याद रखें। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बोध गया में कहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? किसके? जो पीपल के वृक्ष के नीचे जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कुशीनगर में इनकी कहाँ मृत्यु हुई थी?
ये भी याद रखें। और कुशीनगर यूपी में पड़ता है। वहीं बात कर लेते हैं इनका जन्म कब हुआ था। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और वहीं इनकी मृत्यु कब हुई थी। 483 ईसा पूर्व में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। तो ये भी ईसा पूर्व याद रखें आप लोग, डायरेक्ट वहाँ पर ई गायब कर देता है, पूर्व लिख देता है। तो जन्म इनका कब हुआ था 563 में, मृत्यु 483 में हुई थी, कुशीनगर में हुई। जन्म इनका कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म लुम्बिनी में, कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। तो जन्म इनका कहाँ हुआ था, गौतम बुद्ध का लुम्बिनी में कपिलवस्तु में हुआ था। तो इन्हें पहला उपदेश कहाँ, सारनाथ में इन्होंने दिया था। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। वहीं बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ। मृत्यु इनकी कुशीनगर में हुई। लुम्बिनी में इनका जो है जन्म हुआ था, कपिलवस्तु में। और वहीं पूछ लिया जाता उपदेश इन्होंने किस भाषा में दिए थे, तो पाली भाषा में उपदेश दिए थे। ये भी याद रखें, ये कुछ फैक्ट हैं आप लोग, पाली भाषा में इन्होंने उपदेश दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 देख लेते हैं। पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था। तो पूर्व वैदिक काल जब समय था, उस समय जो समाज का विभाजन किस आधार पर किया जाता है, तो आज के समय में देख सकते हो जाति व्यवस्था के आधार पर जो है समाज का विभाजन है। तो उस समय क्या था, उस समय जब पेशा या कर्म के आधार पर जो है, कर्म के आधार पर जो है विभाजन था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था, तो पेशा या कर्म के आधार पर, जो जैसा कर्म करता था उसी के आधार पर विभाजन था समाज का। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को डैश भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, इसे शुष्क हिम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क हिम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 7 में क्या है, अल्फा कण डैश आवेशित होते हैं। तो क्या आवेशित होते हैं, उदासीन होते हैं, धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका, अल्फा कण जो होते क्या होते हैं, डैश आवेशित होते, तो ये क्या होते हैं, ये धनात्मक आवेशित होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में क्या है, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो जल प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण अधिनियम जो है किस वर्ष लागू किया गया था, तो ये 1974 में किया गया था। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे। तो ये कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे दशवंत, और एक कौन था, दशावंत, एक और कोई था, वो इनके चित्रकार थे। तो दशवंत एक दशावंत था, ये दोनों चित्रकार थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 में क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 10, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित करने का आदेश कब दिया गया था। तो ये कब दिया गया था, ये 20 जुलाई और 1905 में ये दिया गया था, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन प्रांत को 2 भागों में विभाजित करने के लिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर है 11, बी.डी. सावरकर द्वारा 1904 में संगठित क्रांतिकारियों का गुप्त समुदाय किस नाम से जाना जाता था। तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये अभिनव भारत के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में क्या है, मकर संक्रांति। क्वेश्चन नंबर 12 है, मकर संक्रांति का त्यौहार प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है। तो ये जनवरी माह में जो है मकर संक्रांति का त्यौहार जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें क्या है, लाइकेन डैश प्रकार के संबंध का एक उदाहरण है। तो लाइकेन कहाँ पर नहीं उगते, ये आप लोगों को पता होता है, जहाँ पर प्रदूषण होता है वहाँ पर लाइकेन नहीं उगते हैं। लाइकेन जो होता है, लाइकेन अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं, आप लोगों को पता है, कवक और शैवाल से ये जो है लाइकेन अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इसमें पूछा जाए संबंध, इनसे लाइकेन का संबंध पूछा गया, तो ये कौन सा हो जाएगा, सहोपाकारिकता का संबंध होता है। कौन सा हो जाएगा, सहोपाकारिकता का इनमें संबंध होता है। अगर इंग्लिश में कहेंगे तो क्या कहेंगे इसे, तो लाइकेन का संबंध क्या होता है, म्यूचुअलिज्म का संबंध होता है, सहोपकारिकता का संबंध होता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 13 का ऑप्शन नंबर जो है डी वाला हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव के कारण प्लेग होता है? तो किसके कारण होता है? ये हो जाता है जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव के कारण प्लेग होता है? प्लेग किसके कारण होता है? इन्फेक्शन के कारण प्लेग होता है। एक वायरस होता है जो चूहे में पाया जाता है, तो उसी के कारण ये क्या होता है? प्लेग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, दिलवाड़ा जैन मंदिर है। तो दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? तो माउंट आबू में अरावली पर्वत पर है। तो ये दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? तो अरावली पर्वत पर है। और ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। तो सबसे पहले याद रखें ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। और ये जैन मंदिर है दिलवाड़ा जैन मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये बिमल शाह था, उसने निर्माण करवाया था। कौन? बिमल शाह। ये आप लोग याद रखें नाम। और बिमल शाह कौन था? ये भीम प्रथम का मंत्री था। कौन था? भीम प्रथम का मंत्री था। ये भी याद रखें, भीम प्रथम का मंत्री था। और भीम प्रथम का संबंध किससे? सोलंकी वंश से है। तो किससे है? सोलंकी वंश से। ये आप लोग याद रखें, सोलंकी वंश से संबंध है भीम प्रथम का। और भीम प्रथम का मंत्री कौन था? बिमल शाह। बिमल शाह ने दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। और माउंट आबू पर अरावली पर्वत पर स्थित है। अरावली पर्वत कहाँ है? राजस्थान में। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में है। अब वहीं बात कर लेते हैं खजुराहो। खजुराहो कहाँ पर पड़ते हैं मंदिर? ये एमपी में पड़ते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती हैं? ये तमिलनाडु में पड़ती हैं। ये भी आप लोग याद रखें। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में क्या पूछा गया है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है सेबी की स्थापना कब की गई थी? तो ये आपसे पूछा जा रहा है सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो ये शायद 12 अप्रैल को हुई थी। 12 अप्रैल को सेबी की स्थापना हुई थी। 12 अप्रैल 1992 में इसकी स्थापना हुई थी सेबी की। तो ये भी आप लोग याद रखें, डेट 12 अप्रैल 1992 में सेबी की स्थापना हुई थी। तो सेबी का आपसे मुख्यालय भी पूछा जाता है, तो मुख्यालय आप लोग कहाँ बताएंगे? मुख्यालय इसका कहाँ हो जाएगा? मुख्यालय है इसका कहाँ? मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में इसका मुख्यालय है। वहीं बात कर लेते हैं, मुख्यालय इसका मुंबई में है। अब इसकी अध्यक्ष जो पूछा जाएगा आपका, पहली महिला अध्यक्ष बनी है इसकी किसकी? सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। क्या नाम इनका है? माधवी। ये याद रखें आप लोग, माधवीपुरी बुच ये बनी है। कौन? इसकी सेबी की अध्यक्ष बनी है। तो पहली महिला सेबी की अध्यक्ष हैं। तो सेबी की आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है ये भी याद रखें। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी ये फुल फॉर्म होती है। ये भी आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में क्या है? विश्व में जूट के उत्पादन में भारत का स्थान है। तो विश्व में जो जूट के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? पहला स्थान आता है जो है जूट के उत्पादन में। रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का जो है जूट के उत्पादन में पहला स्थान है। वहीं राज्य आपसे पूछ ले कि भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की। तो जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है। अकेले 50% जूट का उत्पादन करता है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 में क्या? कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो गोल क्रांति से संबंध किसका हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी हो जाएगा, आलू से इसका संबंध हो जाएगा। तो कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियाँ देख लेते हैं, इनका संबंध पूछ लिया जाता है। तो जैसे हरित क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति का दूध उत्पादन से। पीली क्रांति का तिलहन से। गोल क्रांति का आपका आलू से हो जाएगा। नीली क्रांति का किससे हो जाएगा? मत्स्य उत्पादन से। तो ये भी आप लोग क्रांतियाँ याद रखें, इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो पंचवर्षीय योजनाओं से किसी भी एग्जाम में चले जाओ और जनगणना से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पंचवर्षीय योजनाएं तो बिल्कुल आपको रटी हुई होनी चाहिए।
तो आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण का मुख्य उद्देश्य किस योजना का था? तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का हो जाएगा। तो आपका जो पहला ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन कुछ टिपिकली ही पूछे जाते हैं घुमा के, तो जो बच्चा आता है वो भी कभी कभी घपला कर देता है। क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 में क्या है? कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो कंगारू ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? आपका नथुला दर्रा हो जाएगा। नाथुला जो हो जाएगा, नाथुला दर्रा ये कहाँ आपका है? सिक्किम में। कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है किस राज्य में ये दर्रा है, तो नाथुला दर्रा आपका कहाँ है? ये आपका हो जाएगा इसमें सिक्किम में। और दूसरा आपका जो आपका पड़ता है जेलेपला दर्रा है, इसे भी याद रखें। ये दोनों कहाँ पड़ते हैं? ये आपका हो जाएगा, ये भी आपका पड़ता है सिक्किम में, तो ये भी याद रखें। जो जिला आपका कहाँ पर पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो ये नर्मदा नदी है, डेल्टा नहीं बनाती है। तो नर्मदा नदी कहाँ पर गिरती है ये भी पूछा जाता है। तो नर्मदा आपकी हो गई, नर्मदा डेल्टा नहीं बनाती है। और ताप्ती नदी ये भी डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं। और नर्मदा नदी का जो है मुहाना कहाँ पर गिरती है? ये अरब सागर में गिरती है। सबसे पहले आप लोगों से पूछा जाएगा, अरब सागर में गिरती है नदी और पश्चिम की ओर बहती है। जो है नर्मदा और ताप्ती नदी दोनों पश्चिम की ओर बहती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। और ये याद रखें, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे आपकी लंबी नदी हो जाएगी। 1310 किलोमीटर इसकी लंबाई है, किसकी? नर्मदा की नदी की। ये भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोग जो है आपका प्रपात किस नदी पर है? जोग या महात्मा गांधी इसे कहें या गोरसप्पा कहें, एक ही नाम है इसके। तो ये शरावती नदी पर है। किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। ये भी आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 में क्या? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? तो किसके लिए दिया जाता है? ये तो पत्रिका के क्षेत्र में दिया जाता है। और किस देश के द्वारा दिया जाता है? USA अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में इसकी शुरुआत कब हुई थी पुलित्जर पुरस्कार की? तो 1917 में इसकी शुरुआत हुई थी इसकी पुलित्जर पुरस्कार की। और जोसेफ अमेरिका के कौन थे? जोसेफ पुलित्जर थे, उनके याद में जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। ये भी याद रखें, पुलित्जर थे, उन्हीं के याद में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है। राजधानी से क्वेश्चन हर शिफ्ट में बना यूपी पुलिस में, तो राजधानी आपको याद ही होनी चाहिए। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? तो अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स राजधानी है। वहीं आप इसकी बात करते हैं, बोलोविया की राजधानी क्या है? ला पाज है। ये भी याद रखें, ला पाज है किसकी? बोलोविया की। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? कराकस है। कराकस राजधानी है किसकी? वेनेजुएला की। वहीं ब्राज़ील की तो क्या है? हो जाएगी ब्राज़ीलिया है राजधानी इसकी। ये भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। 26 में क्या दिया गया है? आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था? तो आइंस्टीन को जो है नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया था? तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए इन्हें पुरस्कार कब दिया गया था? 1921 में दिया गया था। तो ये डेट भी याद रख लें आप लोग। आइंस्टीन को जो है नोबेल पुरस्कार जो है किस वर्ष दिया गया, किसके लिए दिया गया? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए दिया गया था 1921 में। आपसे पूछा जा सकता है कि नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो स्वीडन के द्वारा दिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वीडियो पसंद आया अपने दोस्तों या शेयर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 27, किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? तो ये कब किया गया था? 1937 में किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 में क्या दिया गया है? भारत के संविधान का अनुच्छेद जो है 66 किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित हो जाएगा। तो उपराष्ट्रपति के बारे में आप लोगों को बता दें कि उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख जो किस में किया गया है? अनुच्छेद 63 में किया गया है। वहीं बात कर लेते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो है उच्च सदन होता है। उच्च सदन के जो है पदेन क्या होते हैं? पदेन क्या होते हैं? पदेन सभापति होते हैं। ये भी याद रखें आप लोग, सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। और बता दें राज्यसभा के जो है सभापति, राज्यसभा का सदस्य उपराष्ट्रपति नहीं होते हैं। ये याद रखें आप लोग फैक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 में क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है? तो हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई हैं। कौन कौन सी स्वतंत्रता दी गई हैं? तो एक देखो वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। दूसरी क्या है? शांति पूर्वक जो है हम सम्मेलन कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या है? शांतिपूर्वक सम्मेलन के बाद हम जो है, तो पहली हमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई। दूसरी हमारी कौन सी दी गई? उसी में प्रेस की स्वतंत्रता है। दूसरी हमारी क्या है? मतलब शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं। निरायुध मतलब ऐसे शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं, कोई युद्ध वगैरह नहीं कर सकते, ना हथियार रख सकते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। चौथी हमारी स्वतंत्रता संघ बनाने की तीसरी हो गई। तो पहली स्वतंत्रता हमारी हो गई वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरी शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, और तीसरी हमारे स्वतंत्रता संघ बनाने की, और चौथी हमारी हो गई राज्य के जो है क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण यानी कि बिना रोक टोक के आने जाने की स्वतंत्रता है। और हमारी पांचवी स्वतंत्रता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में निवास व बस जाने की स्वतंत्रता हमें दी गई है। और छठी हमारी स्वतंत्रता कौन सी हो जाएगी? कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार व कारोबार करने की हमें स्वतंत्रता दी गई है। तो अनुच्छेद 19 के तहत हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? तो यानी कि यूनेस्को में शामिल आपसे पूछा गया है, कौन सा हो जाएगा? तो ये ताजमहल हो जाएगा। कब इसे शामिल किया गया था? 1983 में जो है यूनेस्को में शामिल किया गया था। तो ये कब शामिल किया गया था? 1983 में। डेट याद रखें, ताजमहल हो जाएगा। वहीं ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। ये भी याद रखें आप लोग। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, 1983 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। 31 में कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो ये बनारस घराना हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 में क्या पूछा गया है? उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो ये कौन प्रसिद्ध हो जाएंगे? ये हो जाएंगे रघुपति सहाय, ये हो जाएंगे फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कुंभ मेला नहीं होता है? मतलब किस स्थान पर कुंभ मेला नहीं लगता है, ये पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं होता है? तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को बता दें, भारत में जो है, भारत में 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। कितने स्थानों पर? 4 स्थानों पर लगता है। वो कौन कौन से हैं वो भी आप लोग याद कर लें। तो सबसे पहला आपका जो स्थान हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? उज्जैन हो जाएगा। कहाँ पर? उज्जैन कहाँ आपका पड़ता है? ये पड़ता है एमपी में। दूसरा आपका हरिद्वार हो गया। हरिद्वार में जो है आप याद कर लें, हमेशा के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। हरिद्वार कहाँ? यूके हो जाएगा। यूके मतलब उत्तराखंड। एमपी आपका मध्य प्रदेश। और तीसरा आपका इलाहाबाद कहाँ हो जाएगा? नासिक में भी लगता है, ये भी आप लोग याद रख लें। नासिक कहाँ पर पड़ता है? नासिक किसके लिए फेमस है? अंगूरों के लिए। नासिक कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में। MEH लिख देते हैं, महाराष्ट्र। और आपका इलाहाबाद, इलाहाबाद प्रयागराज जिसका नाम है वर्तमान समय में,
इलाहाबाद, ये आपका कहाँ पड़ता है, यूपी में। तो ये 4 जगह पर आपका कुंभ मेला लगता है, आप लोग ये याद कर लें। तो आपका जो राइट आंसर हो गया, वाराणसी में नहीं लगता है, तो यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और दूसरा कौन सा होता है, नीला। तो ये जो है उत्तर प्रदेश पुलिस को जो है आधिकारिक जो है ध्वज किसने प्रदान किया था, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन, पीटी नेहरू, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये रंग प्रदान किया था उत्तर प्रदेश पुलिस को। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। तो इसमें ऑप्शन में देख सकते हो, ये आपका बलिया कहाँ पर पड़ता है, सबसे पूर्वी जिला हो जाएगा उत्तर प्रदेश का, तो इसकी नेपाल से सीमा नहीं लगती है। गोरखपुर की भी नहीं लगती है, बस्ती की भी नहीं लगती, महाराजगंज की लगती है। तो उत्तर प्रदेश के सबसे पहले देखो आपकी पीलीभीत की लगती है, पीलीभीत की जो है सीमा लगती है नेपाल से। उसके बाद लखीमपुर खीरी की लगती है, बहराइच की लगती है, श्रावस्ती की लगती है, श्रावस्ती की लगती है, बलरामपुर की लगती है, और आपकी सिद्धार्थनगर और महाराजगंज की लगती है। तो ये जिला हो गए, इनकी सीमा लगती है। कितने हो गए, ये आपके 7 जिला हो गए जिनकी सीमा किससे लगती है, ये आपकी लगती है नेपाल से, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शेयर करते हैं। तो 7 जिला आपके ये हो गए, याद रख लें आप लोग। क्वेश्चन नंबर आपका है 36, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है। तो सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो ये रिपोर्ट 2023 के अनुसार आपकी है। तो इसमें सिंगापुर और ज्यूरिख 2 शहर हैं जिनमें सबसे महंगे शहर ये हैं दोनों। पहला सिंगापुर है, दोनों को बराबर रैंक मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। 37 में क्या है, दिसंबर 2023 में चर्चा में रहा HD 110067 क्या है। तो ये नासा द्वारा खोजा गया एक सौरमंडल है। नासा अमेरिका की जो है अंतरिक्ष जो है स्पेस एजेंसी है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 38 हो जाएगा। दिसंबर 2023 में किस देश ने ग्रीन क्रेडिट पहल लॉन्च की थी। तो किसने की थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत ने जो है ग्रीन क्रेडिट पहल लॉन्च की थी। इसका जो है अनावरण मोदी ने किया था, प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। तो ये भी आप लोग याद रखें। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये 38 क्वेश्चन जीएस के पसंद आए होंगे। तो वीडियो को अभी कर दें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। कोई क्वेश्चन वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कर सकते हो। थैंक यू गाइज।